अस्सलाम वालेकुम गाइस, होपफुली यू आर फाइन, डूइंग वेरी वेल। दिस इज चौधरी राहत अली बाय M4E इंटरनेशनल। एक दफा फिर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूं एक बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। आपने इस वीडियो को कंप्लीट देखना है क्योंकि कंप्लीट इंफॉर्मेशन के लिए कंप्लीट वीडियो देखना बहुत जरूरी है। ये वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव होने जा रही है। सो होपफुली कि आप इस वीडियो को देखेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे इस चैनल को और बहुत कुछ फ्रूटफुल सीखेंगे। तो चलिए अब नेक्स्ट फेज की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको बताता हूं कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज में एडमिशंस ओपन है और आपने किन डॉक्यूमेंट्स के साथ अप्लाई करना है। अच्छा तो नाजरीन, अब आपको मैं बताता हूं कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज ओपन हैं। जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया है कि एक तो मोस्टली यूनिवर्सिटीज जो है वो ओपन हो चुकी हैं। सितंबर का इनटेक होता है इटली का, वंस इन द ईयर, तो एक ही इनटेक होता है। ठीक है, और आप उसी के अकॉर्डिंगली यूनिवर्सिटीज को टारगेट करना होता है अपने एडमिशन के लिए। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जो टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटीज हैं इटली में, उनके नेम्स क्या है। सबसे पहले आती है सपियंजा यूनिवर्सिटी ऑफ रोम। इसके अलावा टोर वर्गाटा यूनिवर्सिटी है रोम में। इसके अलावा कैसिनो यूनिवर्सिटी, बलोनिया यूनिवर्सिटी इन बलोनिया, मिलानो यूनिवर्सिटी, ट्यूरिन यूनिवर्सिटी, एंड इट्स अबाउट मेसिना यूनिवर्सिटी, इट्स अबाउट कटानिया यूनिवर्सिटी, कलेब्रिया यूनिवर्सिटी, एंड देयर आर सो मेनी यूनिवर्सिटीज, यूनिवर्सिटी ऑफ पिसा, यूनिवर्सिटी ऑफ पेविया, यूनिवर्सिटी ऑफ पेदवा एज वेल। तो आपने सबसे पहले ये देखना है कि आपने जो प्रीवियस एजुकेशन हासिल की है वो किस कोर्स, किस डिसिप्लिन में हासिल की है। जस्ट लाइक जो बंदा प्री मेडिकल का है, जो बंदा बायोटेक्नोलॉजी का है, जो भी स्टूडेंट जो है वो बिजनेस का है एंड MBBS का है, तो उनको अपने अकॉर्डिंग टू कोर्स यूनिवर्सिटी को चूज करना होगा। ठीक है, अब जब आपने यूनिवर्सिटी सिलेक्ट कर ली इनमें से कोई भी वन ऑफ द बेस्ट, क्योंकि ये पब्लिक यूनिवर्सिटीज हैं। ठीक है, पब्लिक यूनिवर्सिटीज की ये आपको फैसिलिटी होती है, ये आपको फायदा होता है कि वो फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स आपको प्रोवाइड करती हैं। ठीक है, और स्कॉलरशिप से रिलेटेड मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। जस्ट नाउ आपको मैं ये क्लियर करना चाहता हूं कि आपने किन डॉक्यूमेंट्स के साथ यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करना है। यूनिवर्सिटीज की डॉक्यूमेंटेशन की जो रिक्वायरमेंट होती है फॉर द एडमिशन अप्लाई, वो कौन कौन सी है। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूं डॉक्यूमेंट से रिलेटेड। ओके स्टूडेंट्स, तो उम्मीद है कि आप इस वीडियो को एंजॉय कर रहे हैं और साथ साथ आप नोट डाउन भी करें। जो भी मैं आपको डॉक्यूमेंट्स बताने लगा हूं, प्लीज एक नोटबुक आप ले लें और उस पे साथ साथ नोट डाउन करें। सबसे पहले जो डॉक्यूमेंट आता है वो आता है आपका ट्रेवल डॉक्यूमेंट, जो कि है पासपोर्ट। आपको एक पासपोर्ट चाहिए। पासपोर्ट एटलीस्ट एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू आपकी पासपोर्ट की जो वैलिडिटी है वो लाइक मिनिमम जो है वो 1.5 ईयर होनी चाहिए। इट्स अबाउट लाइक 1 साल से ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, 1.5 के अकॉर्डिंगली। तो मोर देन 12 मंथ्स होनी चाहिए, 14 मंथ, 15 मंथ, 60 मंथ, इट विल बी गुड फॉर यू। ठीक है, तो इतनी वैलिडिटी का आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए। उस पासपोर्ट को आपने नहीं बनवाया तो बनवा लीजिए। इसके बाद आपको चाहिए CNIC। CNIC चूंकि आपका बना होता है और CNIC को आपने प्रॉपर स्कैन करवाना होता है। अगर CNIC नहीं बना तो CNIC भी बनवा लें। नेक्स्ट जो डॉक्यूमेंट है वो आपको मैं बताने जा रहा हूं, दैट इज अबाउट आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं। ठीक है, ऑल एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स। अब जो स्टूडेंट बैचलर में अप्लाई करना चाहते हैं उनको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं। उनको एजुकेशनल डॉक्यूमेंट में मैट्रिक और इंटरमीडिएट रिक्वायर्ड है। मैट्रिक और इंटरमीडिएट की आपको कौन कौन से सर्टिफिकेट्स रिक्वायर्ड हैं। अगर आप पंजाब से बिलोंग करते हैं, ठीक है, अगर आप पंजाब से बिलोंग करते हैं, पंजाब के किसी बोर्ड से आपने मैट्रिक या इंटर किया है, तो आपको मैट्रिक और इंटर की जो सर्टिफिकेट होता है, सनद, वो रिक्वायर्ड होती है। जस्ट आपको रिजल्ट कार्ड रिक्वायर्ड नहीं होते। इज दैट क्लियर? और अगर आप KP के और सिंध से बिलोंग करते हैं, बलूचिस्तान से बिलोंग करते हैं, तो आपको मैट्रिक और इंटर का जो सर्टिफिकेट होता है, उस सर्टिफिकेट के साथ आपको रिजल्ट कार्ड भी रिक्वायर्ड होते हैं। ठीक है, तो आपने ये सारे डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने हैं फॉर द BS। अच्छा, अगर आपने मास्टर्स में अप्लाई करना है, ठीक है, मास्टर्स में अप्लाई करने के लिए आपको मैट्रिक और इंटर के डॉक्यूमेंट्स और रिजल्ट कार्ड इसके अकॉर्डिंगली चाहिए। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बता दिया है। और इसके साथ आपको, अगर आपने बैचलर्स किया हुआ है, ऑनर्स किया हुआ है किसी भी फील्ड में, तो आपको उसका ट्रांसक्रिप्ट भी चाहिए और डिग्री भी चाहिए।
तो उसकी बेस पे आप मास्टर्स में अप्लाई कर सकते हैं। लेट्स सपोज के अगर आपने बैचलर्स किया है और प्लस मास्टर्स किया है और आप मास्टर्स इटली से भी करना चाहते हो, सो डेफिनेटली यू आर एलिजिबल इन सम केसेस, सम कंडीशंस। तो आपको बैचलर, मैट्रिक, इंटरमीडिएट, बैचलर्स और मास्टर्स के डॉक्यूमेंट सारे रिक्वायर्ड होंगे, ठीक है, अकॉर्डिंगली। तो उसकी बेस पे आप अप्लाई कर सकते हो। और अगर कोई भी स्टूडेंट अपने लास्ट ईयर में है, लाइक इंटरमीडिएट में है, वो बैचलर में अप्लाई करना चाहता है बट उसका रिजल्ट अनाउंस नहीं हुआ, तो वो कॉलेज से, अपने कॉलेज से बैचलर में अप्लाई करने के लिए इटली में अपने कॉलेज से वो लेगा होप सर्टिफिकेट। और इसी तरह अगर कोई पर्सन ऑनर्स कर रहा है और वो लास्ट सेमेस्टर में है, तो वो अपनी यूनिवर्सिटी से होप सर्टिफिकेट ले सकता है कि मतलब वो आप अप्लाई करना चाहता है इटली में, क्योंकि उसके पास अवेलेबिलिटी नहीं होती ट्रांसक्रिप्ट की, तो वो फिर ऑन रिक्वेस्ट यूनिवर्सिटी से होप सर्टिफिकेट लेके एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकता है। और यही चीज आपके मास्टर्स में भी काउंट होगी। अच्छा, तो स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट डॉक्यूमेंट की बात करते हैं। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट में आपका आता है टू रिकमेंडेशन लेटर। टू रिकमेंडेशन लेटर्स आपको चाहिए। अगर आपने इंटरमीडिएट किया है तो भी आपको टू रिकमेंडेशन लेटर्स चाहिए। अगर आपने बैचलर्स किया है तो भी आपको, और मास्टर्स किया तो भी आपको दो रिकमेंडेशन लेटर्स आपको चाहिए। ये रिकमेंडेशन लेटर आपको आपका प्रीवियस कॉलेज या यूनिवर्सिटी बना के देती है, जिसमें मेंशन होता है कि स्टूडेंट जो है वो हायर स्टडीज के लिए बाहर जाना चाहता है, तो हम उसको रेकमेंड करते हैं। वो आपके कॉलेज या यूनिवर्सिटी के किसी भी दो टीचर्स का हो सकता है, किसी भी दो लेक्चरर्स का हो सकता है साइंस टाइम, और ये कॉलेज या यूनिवर्सिटी के लेटर हेड पे आपको प्रोवाइड किया जाता है। अच्छा, तो स्टूडेंट हम नेक्स्ट डॉक्यूमेंट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है आपका इंग्लिश लैंग्वेज सर्टिफिकेट। लाइक जस्ट सपोज के इसमें काफी ज्यादा स्टूडेंट्स जो हैं वो ये क्वेश्चन भी करते हैं कि सर आइल्स रिक्वायर्ड है या नहीं है। एंड ये लाइक थ्रू आउट द ईयर स्टूडेंट्स पूछते रहते हैं, इवन टिल द इंटरव्यू डेट, कि आइल्स है नहीं है, आइल्स है नहीं है। सो फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, एवरी ईयर जो इटालियन एम्बेसी की चेकलिस्ट है स्टूडेंट वीजा के लिए, वो अपडेट होती है, ठीक है, विद द पैसेज ऑफ टाइम वो अपडेट होती है। तो आपको उसके अकॉर्डिंगली फॉलो करना पड़ता है आपको अपनी डॉक्यूमेंटेशन को। और वो चेकलिस्ट जो है, जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं उससे पहले आपको ईमेल में एम्बेसी प्रोवाइड करती है, तो वो आपको बिफोर द टाइम पता नहीं चल सकता। प्रीवियस ईयर्स में जो स्टूडेंट्स की ग्रांट्स थी, जो वीजा एक्सपीरियंसेस थे, उसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ कराची के हैं या इस्लामाबाद एम्बेसी के हैं, तो उनको आइल्स की बेस पे भी वीजा मिले हैं, और आइल्स नहीं किया, इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट की बेस पे भी वीजा मिले हैं। अगर आपके पास इंग्लिश लैंग्वेज सर्टिफिकेट नहीं है, तो आपने लाइक आइल्स, पीटी, डोलिंगो, ये एक्सेप्टेबल है इटली में। अगर आप इनमें से आपके पास कोई भी इंग्लिश लैंग्वेज का प्रोफेशनल इंटरनेशनल सर्टिफिकेट नहीं है, तो आप अपने प्रीवियस कॉलेज या यूनिवर्सिटी से इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट हासिल कर सकते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, जो न्यू चेकलिस्ट है उसमें तो नहीं पता कि आइल्स मेंशन है या नहीं है, लेकिन ये आपको बिफोर द इंटरव्यू पता चलेगा, उससे पहले कंफर्म नहीं किया जा सकता। वैसे वो इटालियन एम्बेसी की चेकलिस्ट में हर साल मेंशन होता है। सबसे पहले पासपोर्ट, फिर सीएनआईसी, फिर ऑल एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। फिर उसके बाद आपको लाइक टू रिकमेंडेशन लेटर्स रिक्वायर्ड होते हैं। इसके साथ ही आपको इंग्लिश लैंग्वेज का सर्टिफिकेट भी रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। अगर आइल्स पीटी नहीं है, तो उसकी जगह आप कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से, जहां से आपने लास्ट डिग्री या लास्ट सर्टिफिकेट लिया, तो वहां से ये आप उनके लेटर हेड पे उनसे ले सकते हैं। इसके साथ आपको अब नेक्स्ट जो चाहिए वो है फोटो। आपकी जो फोटो है, इमेज है, उसको वाइट बैकग्राउंड में होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, और बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड आपने एक अच्छी सी पिक्चर अपनी बनवानी है, प्रोफेशनल पिक्चर, जो कि आपको कल को एम्बेसी में भी काम आएगी। एंड इसके साइज से रिलेटेड अगर मैं आपको बताऊं, तो 35x45 मेजरमेंट होती है इसकी साइज की, और ये वाइट बैकग्राउंड में होनी चाहिए, ठीक है। तो ये पासपोर्ट साइज इसको कंसिडर आप कर सकते हैं, मोस्टली लोग इसको पासपोर्ट साइज भी कहते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है वो मैं आपको बताना चाहता हूं, वो है सीवी। सीवी बहुत वाइटल रोल प्ले करती है आपके थ्रू आउट इस प्रोसेस में। तो आपने एक बहुत अच्छी सी सीवी बनानी है। सीवी आपने यूरोपास में बनानी है। वो एक ऑनलाइन वेबसाइट है यूरोपास के नेम से, तो आपने गूगल पे सर्च आउट कर सकते हैं। सीवी जो आपने वो यूरोपास के फॉर्मेट पे बनानी है ऑनलाइन, और वो फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। वो आप वेबसाइट पे चेकआउट भी कर सकते हैं, और मैं लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगा उसका। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद आपको जो चीज चाहिए वो है मोटिवेशन लेटर।
अब सारे डॉक्यूमेंट्स आपके रेडी हैं, पासपोर्ट, CNIC, ऑल एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, इसके अलावा 2 रिकमेंडेशन लेटर, आइल्स नहीं है तो इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट, फोटो, CV भी आपकी बन गई। अब आपको एक स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन के साथ एक मोटिवेशन लेटर चाहिए। मोटिवेशन लेटर आप लिखते हैं जिसमें आप अपने प्रॉपर डिटेल इंट्रोडक्शन देते हैं, और इसमें आप कोशिश करते हैं कन्विंस करने की एडमिशन ऑफिसर को या एडमिशन कमेटी को कि आप एलिजिबल हो, आप डिजर्व करते हो एडमिशन। तो इसको बहुत अच्छा और बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। इससे रिलेटेड मैं वीडियो भी एक सेपरेट बनाऊंगा, यूरोपा CV से रिलेटेड और मोटिवेशन लेटर से रिलेटेड एक वीडियो में बनाऊंगा इंशाल्लाह ताला। उसमें फिर आपको डिटेल में इनसे रिलेटेड लिंक्स भी प्रोवाइड करूंगा और इनकी डिटेल भी मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो एक दफा फिर मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो जो डॉक्यूमेंट्स आपको एडमिशन अप्लाई करने के लिए रिक्वायर्ड है, वो डॉक्यूमेंट है पासपोर्ट, CNIC, ऑल एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, 2 रिकमेंडेशन लेटर्स एंड इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट, एक फोटो वाइट बैकग्राउंड में पासपोर्ट साइज कंसिडर कर सकते हैं, एंड CV बहुत अच्छी सी यूरोपास फॉर्मेट की, और एक बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत अच्छा कन्विंसिंग मोटिवेशन लेटर। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। इन सब डॉक्यूमेंट्स को आपने बहुत अच्छी जो फॉर्मेटिंग है, लाइक बहुत अच्छे वर्जन में आपने स्कैन करवाना है। ठीक है, इस पे मैं ज्यादा फोकस इसलिए कर रहा हूँ बहुत अच्छे में, कि आपके जब डॉक्यूमेंट्स क्लियर स्कैनिंग होते हैं, अच्छी स्कैनिंग आप करवाते हैं किसी कंप्यूटर शॉप से, या खुद भी अगर कोई अच्छे सेल फोन है आपके पास तो उससे आप कैम स्कैनर जस्ट लाइक जो भी अवेलेबल होती हैं ऑप्शंस स्कैनिंग की, तो अगर आप वो करते हैं, तो अगर वो डॉक्यूमेंट प्रॉपर स्कैन आप करते हैं क्रिस्टल क्लियर अच्छी स्कैनिंग में, ठीक है, तो वो यूनिवर्सिटी को या एडमिशन कमेटी को प्रॉब्लम नहीं होती उनको रीड आउट करने में। तो इसलिए स्कैनिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। आपने बहुत अच्छे से स्कैन डॉक्यूमेंट्स को करना है प्रॉपरली, और इनको PDF में बना के अपने कंप्यूटर में, अपने लैपटॉप में रख लेना है फॉर अपलोडिंग। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स होना बहुत ज़रूरी है, और इन डॉक्यूमेंट्स को प्रॉपर आपने अप्लाई करना है फॉर द एडमिशन अप्लाई। जब ये सारे डॉक्यूमेंट्स, सारी रिक्वायरमेंट्स आप फॉलो अप करते हैं यूनिवर्सिटी की, तो आपके चांसेस बहुत अच्छे होते हैं। अच्छा, लास्ट वन थिंग आई वुड लाइक टू शेयर विद ऑल ऑफ यू, के स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि आपके मेरे मार्क्स कम है, मेरे मार्क्स इतने हैं, मेरे मार्क्स, मेरा एडमिशन हो सकता है, नहीं हो सकता है। देयर आर थाउजेंड ऑफ क्यूरीज एवरी टाइम ऑन द फेसबुक पेज, इन व्हाट्सएप ग्रुप्स एज वेल। तो मैं उस चीज़ से भी रिलेटेड स्टूडेंट को बताना चाहता हूँ, गाइड करना चाहता हूँ। देखें, इटली में आपका 50% पे भी एडमिशन हो जाता है, ठीक है, गॉट इट। इटली में पब्लिक यूनिवर्सिटीज में आपका 50% मार्क्स पे भी एडमिशन हो जाता है, बट वो डिपेंड करता है आप किस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं, किस कोर्स में आप अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, गॉट इट। सो ये आप अपने माइंड में क्लियर कर लें कि ये डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी पे और कोर्स पे। एडमिशन आपका हो ही जाता है किसी न किसी पब्लिक यूनिवर्सिटी में। और इटली की जो स्कॉलरशिप्स हैं, जिसमें एक मेरिट स्कॉलरशिप है जो यूनिवर्सिटी देती है, और एक रीजनल स्कॉलरशिप है जो आपको वो रीजन देता है जहाँ पे आप जिस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं, वो उससे रिलेटेड, स्कॉलरशिप से रिलेटेड एक कंप्लीट इंफॉर्मेटिव वीडियो मैं बनाऊंगा इंशाल्लाह ताला। वो इन द फ्यूचर अपकमिंग वीडियोस में मैं वो वीडियो भी आपके साथ शेयर कर दूंगा।